और गोकुल पहुंचे। जैसे गोकुल की सीमा में प्रवेश करने लगे तो देखा कि गोकुल के चारों तरफ इतनी सुगंध फैली हुई है, मनमोहक सुगंध। और उस सुगंध को पाकर के बाबा नंद समंजस में पड़ गए। इतनी ज्यादा सुगंध आज से पूर्व तो कभी गोकुल में मैंने देखी नहीं। चारों तरफ आनंद ही आनंद है, इतनी सुगंध। मुझे लगता है ब्रजवासी पागल हो गए और उन्होंने पागलपन में आकर के मैंने जो चंदन की लकड़ियां जो मैंने मलयागरी चंदन की लकड़ियां रखी थी संभाल के कि ठाकुर की सेवा करूंगा, उसको रगड़ के घिस के भगवान को लगाया करूंगा, कहीं जोश में आके इन्होंने वो सारी लकड़ियां कृष्ण के जन्मोत्सव में नंदोत्सव में जला तो नहीं दिया। जानते क्या हुआ? जब बाबा नंद गोकुल से मथुरा प्रस्थान किए, इधर मथुरा में कंस को बड़ी चिंता हो रही है, क्योंकि आकाशवाणी ने कह दिया है कि तुझे मारने वाला गोकुल, तुझे मारने वाला ब्रजमंडल में कहीं अन्यत्र जन्म ले चुका है। कंस को चिंता है। 84 कोस का ब्रजमंडल में इसमें कहां ढूंढता फिरूं कि मुझे मारने वाला कृष्ण कहां जन्म ले चुका है, वो कहां होगा, कैसे होगा। आज आपातकाल मीटिंग बुलाई अपने मंत्रियों की, इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई और सबसे कहा कि देखो योग माया ने कहा है कि मुझे मारने वाला ब्रजमंडल में कहीं जन्म ले चुका है। जाओ ढूंढो, पता लगाओ कि वो कौन है मेरा शत्रु जिसने ब्रजमंडल में जन्म लिया है। मंत्रियों ने कहा पता कैसे लगाएं, कोई अता पता नहीं है किसके घर जन्मा है, कहां जन्मा है, वो कैसा दिखता है, उसका नाम क्या है, हम कैसे ढूंढेंगे उसको, कहां से पता लगेगा। मंत्रणा हुई कि जो लोग भी यज्ञ यागादि करते हुए, जो भी धार्मिक अनुष्ठान करते हुए, जब तक होम नियम स्वाध्याय करते हुए, संध्या वंदन करते हुए मिले, सबको मार दिया जाए। मूलम विष्णु देवानाम, भगवान विष्णु का मूल क्या है? धर्म। ये यज्ञ आदि कर्म, वेद का पाठ, जितने भी वैदिक कार्य हैं उनको नष्ट कर दिया जाए। तो जब जड़ नष्ट हो जाएगी तो भगवान तो अपने आप नष्ट हो जाएंगे। साधुओं को, गौओं को, ब्राह्मणों को, भक्तों को उत्पीड़ित किया जाए। और गोकुल और ब्रजमंडल में जितने भी 6 माह के बच्चों ने जन्म लिया है, 6 माह के भीतर जन्मे हुए जितने भी बच्चे हैं उनको सबको जाके मार दिया जाए। ये मीटिंग चल रही थी, इतने में एक कंस की मुंह बोली बहन जिसका नाम बकी है, कंस का एक मित्र है जिसका नाम है बकासुर, जो बगुले के रूप में रहता है। और बकासुर की एक बहन है बकी, जिसको पूतना कहते हैं। वो कंस की मुंह बोली बहन है, उसको अपनी धर्म की बहन मानता है। वो बहन दौड़ी दौड़ी आई और कहा भैया मैंने सुना है कि आपके ऊपर कोई संकट आया है, कोई विपत्ति आई है। एक संकट में, एक विपत्ति में, एक दुख में अगर एक बहन अपने भाई के काम नहीं आती तो फिर कौन काम आएगा। आपने हमारे लिए इतना किया, अब हमारी बारी है, आप निश्चिंत हो जाओ। आपके बहन के होते हुए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कंस ने पूछा बहन तो क्या करेगी? ये बड़े बड़े राक्षस, बड़े बड़े असुर, ये कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं तो तू क्या कर लेगी? पुत्र ने कहा आप मुझे कम करके मत आको, मैं बहुत मायावी हूं। मैं ना वेश बदल करके लोगों के घरों में जाऊंगी और वहां पे
जितने भी 6 माह के भीतर बच्चों का जन्म हुआ है, उनको सबको अपना दूध पिलाऊंगी और अपने स्तन के ऊपर कालकूट विष लगा लूंगी, जहर लगा लूंगी। लोगों की दृष्टि में तो मैं दूध पिलाऊंगी, लेकिन मेरे स्तनों में जहर लगा होगा, विष लगा होगा, और वो विष पी करके बालक मर जाएंगे। जब सबके घरों में जा जाके दूध पिला पिला के मैं सबके बच्चों को मारूंगी, तो एक ना एक दिन आपके शत्रु ने जहां जन्म लिया, मैं उस घर भी पहुंच जाऊंगी, और वो भी धोखे से मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। आज पूतना ने अपने भाई से विदा ली, और पूतना एक सुंदर नवयौवना सर्वांग सुंदरी स्त्री का वेश बनाया, और पूतना चल पड़ी गोकुल की तरफ। गोकुल में आकर के जब पूतना ने नंद भवन के बाहर देखा कि इतने सारे लोग एकत्रित हैं और सब तरफ धूम धड़ाका चल रहा है, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की और जय कन्हैया, सब तरफ धूम मचा हुआ है। पूतना को लगा मुझे इस घर में जाना चाहिए, यहां जिस बालक ने जन्म लिया है मुझे उसको भी दूध पिला के मारना है। जाऊं कैसे, कहां मैं राक्षसी, इतना 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 भयानक मेरा रूप, और कहां ये इतने अच्छे लोग, इनके बीच में अगर मैं जाऊंगी, अनजान लोगों को क्या ये भीतर जाने देंगे? तो पूतना ने लक्ष्मी जी का वेश बनाया। आज पूतना ने वेश बदल लिया, और सज धज के पूतना आज स्वयं ऐसे लग रहा जैसे साक्षात रमा है, साक्षात लक्ष्मी ही प्रकट हुई है। और गोकुल में प्रवेश किया। अब जो लोग भी पूतना को देख रहे हैं, उनको लग रहा है किसी को रोकने की हिम्मत नहीं, उनको लग रहा है कि मैया यशोदा की कोई सखी होगी, कोई सहेली होगी, कोई साधारण घर की स्त्री नहीं लग रही, साधारण घर की महिला नहीं हो सकती ऐसी, ये तो कोई बहुत बड़े घर की है। अब बड़े घर की है तो इनको रोके कैसे? और सबने रास्ता दे दिया। पूतना पहुंच गई मैया यशोदा के पास, और मैया यशोदा को जाकर के मिली, गले मिली और कहा बहन राम राम, बहुत बहुत बधाई हो। जैसे मैंने सुना कि इतने वर्षों के बाद, इतनी तपस्या, इतनी मन्नतों के बाद तुम्हारे घर में लाला का जन्म हुआ, मैं अपने आप को रोक नहीं पाई, मैं तुरंत दौड़ी आई कि अपनी बहन को जाकर के बधाई दे दूं। बहन बहुत बहुत बधाई हो, आपके घर लाला हुआ है। अरे ये कोई आपका ही बेटा थोड़ी है, ये मेरा भी बेटा है। और मैया सारी बातें सुन रही है। मैया सोच रही, हु इज दिस, ये है कौन? पहले मैंने कभी इनको देखा ही नहीं, लेकिन पूछे कैसे? अब कोई अचानक से आकर के हमें बधाई देने लगे, हमारी खुशियों में सम्मिलित हो जाए, और वो खुशियों में चार चांद लगाने लगे, हमारे सुख में वो हमारे साथ हम कैसे? अगर एकदम से पूछ ले तुम हो कौन, तो कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना। मैया सोच रही बुरा ना मान जाए, इसलिए मैं पूछूं कैसे कि तुम कौन हो। तो मैया ने भी बोला, हाँ बहन, आपको भी बहुत बहुत बधाई। ये अकेला मेरा ही पुत्र थोड़ी है, मेरा ही लाला थोड़ी है, तुम सब लोगों का लाला है। ये तो पता नहीं किसके आशीर्वाद से, पता नहीं किसकी कृपा से हमारे यहाँ आया है। बहन, ये सबका ही पुत्र है। मैं तो ये मानती नहीं कि कृष्ण अकेला मेरा ही पुत्र है, ये सबका पुत्र है। बहन, आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। अच्छा, ये दोनों बातचीत कर रही थी, वार्तालाप कर रही थी। इतने में क्या हुआ, एक सखी ने, एक गोपी ने आकर के कहा, मैया बाहर कोई आपसे मिलने के लिए आए हैं, वो बधाई देना चाहते हैं। तो माँ यशोदा अभी कन्हैया को लेकर के गोद में खड़ी थी।
मैया ने कहा बहन बाहर जरा कोई आया है, इसलिए मैं जरा जाकर के उनसे मिल लूं, तब तक लाला को हाँ, और लाला को छोटे से 5 दिन के कन्हैया को आज पूतना ने अपने गोद में लिया। पूतना की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं, जिस कार्य के लिए मैं आई थी वो काम मेरा बन गया। मैं यही तो चाहती थी, और अकेले में अब मुझे भी ये लाला मिल गया है। अब मैं इसको दूध पिलाऊंगी और इसको मौत के घाट उतार दूंगी। बड़ी प्रसन्नता। इधर सुखदेव जी कहते राजन, जैसे ही भगवान ने पूतना को देखा, पूतना को देखते ही भगवान ने अपने नेत्र बंद कर दिए। संतों ने बहुत से भाव निकाले कि भगवान ने पूतना को देख करके नेत्र बंद क्यों किए। वैसे तो अनेकों भाव संतों ने निकाले, 108 भाव दिए, उसमें से 2-4 हम भी श्रवण कर लेते हैं। भगवान ने पूतना को देख करके अपने नेत्र इसलिए बंद किए कि भगवान ने करने के लिए दूध पिलाना तो मां का कार्य है, लेकिन वेश मेरी पत्नी लक्ष्मी का बना के आई है, इसलिए भगवान ने शर्म के एक ने कहा नहीं, भगवान ने अपने नेत्र इसलिए बंद किए क्योंकि भगवान का एक नेत्र सूर्य है और एक नेत्र चंद्र है। भगवान ने सोचा, सूर्य और चंद्र ने सोचा कि अगर ये भगवान की शरण में आई है तो भगवान इसको तारेंगे जरूर, और तारेंगे जरूर तो ये राक्षसी इसको मारेंगे जरूर, और मारेंगे तो भगवान के धाम में जाने के 2 ही मार्ग हैं, या सूर्य मार्ग है या चंद्र मार्ग है। तो सूर्य और चंद्रमा ने दोनों ने अपने नेत्र बंद कर लिए, अपने अपने मार्ग को, रास्ते को बंद कर दिया। ना तो हम इस रास्ते से जाने देंगे, ना हम उस रास्ते से जाने देंगे। जिस रास्ते से बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े भक्त जाते हैं, उस रास्ते से भला इस पापिनी को, बालघातनी को, निशाचरी को हम कैसे जाने देंगे। इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। एक संत ने कहा नहीं, भगवान ने यह सोचा कि जहां पे बड़े बड़े ऋषि मुनियों की गति नहीं है, बड़े बड़े योगी भी जहां पे नहीं आ पा रहे हैं, वो पूतना मेरी तक सीधे कैसे पहुंच गई। आखिर कुछ तो इसने सत्कर्म किया होगा, ये कोई साधारण जीव नहीं हो सकती, अन्यथा मेरे तक आना तो बड़े बड़े साधु सन्यासियों के लिए, बड़े बड़े भक्तों के लिए भी दुर्लभ है। आखिर इसने कौन सा ऐसा सत्कर्म किया है जिसके प्रभाव से इसका प्रवेश मेरे धाम तक, मेरे तक हो सका। भगवान ने नेत्र बंद किया और ध्यान लगाया, देखो तो सही कौन सा सत्कर्म किया था। सारी बात समझ में आ गई। ये जो पूतना है ना, पूर्व जन्म में ये राजा बलि की कन्या थी, इसका नाम रत्नमाला था। जिस समय भगवान वामन छोटा सा रूप बना करके राजा बलि के यज्ञ में पहुंचे, छोटे से बालक को, अद्भुत बालक को, इतने सुंदर बालक को देख करके, भगवान वामन को देखकर रत्नमाला जो है वो भगवान के रूप पे मोहित हो गई। और रत्नमाला को लगा, हे प्रभु कितना प्यारा बच्चा है, कितना सुंदर बच्चा है, अगर ऐसा बालक मेरा होता और मैं इसको अपने गोद में बिठाकर दूध पिलाती, मुझे मां का सुख प्राप्त होता, कितना अच्छा होता। और भगवान तो सर्व आत्मदृक् है, सर्वांतर्यामी है, सबके मन की जानने वाले। भगवान ने कहा, देवी चिंता मत करो, इस जन्म में नहीं पर कृष्ण अवतार में मैं तुम्हें अपनी मां की पदवी दूंगा, मां बनाऊं। लेकिन जिस समय 3 पग पृथ्वी भगवान ने राजा बलि से मांगा, 2 पग तो दिया, तीसरा पग जब नहीं दे पाए और भगवान ने राजा बलि को पास में बांध करके बंदी बना लिया,
तब रत्नमाला को क्रोध आया कि मैं जिसको देखकर पुत्र भाव से मोहित हो रही थी कि ऐसा मेरा पुत्र हो, आज इस कपटी ने मेरे पिता को भली सभा के मध्य में बंदी बना लिया। आज अगर ये मेरा बच्चा होता तो मैं इसको जहर पिला के मार देती, लेकिन अपने पिता को कष्ट नहीं देने देती। भगवान ने कहा देवी ये इच्छा भी पूरी हो जाएगी। आज वही रत्नमाला पूतना बन के भगवान के यहां पधारी। एक संत ने कहा नहीं, भगवान ने अपने नेत्र इसलिए बंद कर लिए क्योंकि भगवान ने सोचा कि जब मेरा रामावतार हुआ, जब मैं राम के रूप में प्रकट हुआ अयोध्या में, तो सबसे पहले किसको मारा? बताओ ना। सबसे पहले ताड़का को मारा था। और स्त्री को मारना, स्त्री पे हाथ उठाना वर्जित है। वहां भी मुझे स्त्री जाति से शुरुआत करनी पड़ी और यहां भी मुझे वहीं से शुरू करना पड़ रहा है। एक संत ने कहा नहीं, भगवान ने अपने नेत्र इसलिए बंद किए। भगवान ने सोचा जब मैं गोकुल में आया था, जब मैं ब्रजमंडल में अवतरित हुआ था, तो मेरे मन में ये था कि मुझे ब्रजवासी बहुत प्रसन्न रखेंगे। इतनी सेवा करें, माखन और मिश्री खिलाएंगे, दूध दही खिलाएंगे, दूध दही मिला नहीं, माखन मिश्री मिला नहीं, और मौसी जी जहर लेके पहले ये जो पूतना है ना, ये भगवान की मौसी लगती है। नहीं मालूम कैसे, अरे मामा जी की बहन है ना, कंस की बहन है, तो कौन लगी? मौसी है ना। और मौसी को हमारे पंजाब में मासी बोलते। मासी कौन होता है? जो मां जैसी हो। और मासी आई है मुझे मारने के लिए, ये तो रिश्ता ही कलंकित कर रही है। संत ने कहा भगवान ने अपने नेत्र इसलिए बंद किए क्योंकि भगवान ने देखा अपना काम है दूध दही खाना, माखन खाना, ये प्राण वगैरह लेना, ये प्राण हरना, ये अपना काम नहीं है। इसलिए भगवान ने आंखें बंद की और भोले बाबा का ध्यान किया। आओ प्रभु, आपकी लीला अब प्रारंभ होती है, मारना मरना आपका काम है, आप इसको मारना, मैं तो सिर्फ दूध पीऊंगा, प्राणों का तो आप ही पी लेना। और पूतना ने आज बाल कृष्ण के कन्हैया के मुख में अपना कालकूट लगा हुआ, जहर लगा हुआ, विष लगा हुआ स्तन भगवान के मुख में दे दिया। भगवान ने दुग्ध पीना शुरू किया और कहते दूध पीते पीते भगवान ने पूतना के प्राणों को भी पीना शुरू कर दिया। कुछ समय तक तो पूतना को बड़ा अच्छा लग रहा था, अब ये पी रहा ना, और पी ले बेटा पी ले, अभी मरेगा, अभी मरेगा, अभी मरेगा। फिर पूतना बोले अभी मरूंगी, अभी मरूंगी, अभी मरूंगी। ये उल्टा कैसे हो गया? लगा अब तो मैं मरने वाली हूँ, मेरे प्राण निकलने वाले। घबराई पूतना और जितना बनावटी बन था, जो भी इसने आडंबर किया हुआ था, वो सब निकल गया और अपने असली रूप में पूतना आ गई। भयानक विकराल राक्षसी बन के प्रकट हुई। पर भगवान ने पूतना को छोड़ा नहीं, पूतना छुड़ा रही है, भगा रही है। छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, समुच मंचार विधि प्रभासिनी, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। पर कन्हैया ने छोड़ा नहीं। 6 दिन के कन्हैया बोल पड़े मौसी जी क्षमा करना, मैं जल्दी से किसी को पकड़ता नहीं, और फिर एक बार अगर पकड़ लिया तो फिर अब तो जान लेके ही छोड़ूंगा। और भगवान ने पूतना के दूधों के साथ प्राण रोष समन्वितम पिबत, दूध तो भगवान ने दिया और भोले बाबा ने पूतना के प्राणों को पी लिया। और पूतना के प्राण पखेरु उड़ गए और पूतना आकाश से नीचे धड़ाम बड़े सारे वृक्षों को तोड़ते हुए जमीन पर गिरी। बोल बोल के बिहारी लाल की। मौसी जी को मार दिया।
जब पूतना गिरी, इतना भयानक स्वरूप, इतना भयानक शरीर, वो जब गिरा तो पूतना के शरीर के नीचे जितने भी वृक्ष वगैरह आए ना, सब टूट करके गिर गए, सब दब गए। जानते हो क्यों? क्योंकि पूतना ने सोचा इतना विकराल शरीर, इसको जलाने के लिए इतनी लकड़ियों का प्रबंध ब्रजवासी कहां से करेंगे? जब तक इतनी लकड़ियां काटेंगे तब तक तो शव से, लाश से दुर्गंध आने लग जाएगी। आज पूतना जब गिरी, भयानक आवाज आई, सब लोग घबराए। मैया यशोदा दौड़ी दौड़ी गई, मेरा कान्हा कहाँ है, मेरा लाला कहाँ है, कहाँ है मेरा लाला, कहाँ है मेरा लाला? घबराई, व्याकुल हो गई, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा? सब लोग दौड़े बाल कृष्ण को ढूंढने के लिए, और जाकर के देखा तो पूतना आपके